दुर्दशा जो भोग रहे हैं, कम से कम ये हमारे एमएलए साहब, हमारे मुखिया जी, हमारे पंचायत समिति या हमारे जो भी वार्ड मेंबर हैं, ये लोग कम से कम भीड़े और उनके साथ साथ हमारे गांव के जो भी ग्रामीण हैं वो भी हम लोग की मदद करें। थोड़ा थोड़ा जमीन को अपना अनुदान करें। अनुदान कर रहे हैं तो उससे दोनों फायदा होगा। एक तो जब तक रास्ता रहेगा उनका नाम रहेगा फलाना फलाना की जमीन है। दूसरा कि कम से कम दोनों तरफ जो है वैल्यूएशन जमीन की बढ़ जाएगी। दूसरा बात वो बात की बात है, कम से कम हम लोग को आवागमन का रास्ता अगर हो जा रहा है तो कम से कम हम समझेंगे कि हमारा गांव समाज, हमारे बड़े पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं हमारे लिए कुछ काम किए, मैं उनके साथ अपने दिल से हूँ। अगर ऐसा नहीं करता है तो हम लोग भी अब क्या करेंगे, मजबूर होकर के हम लोग भी कोई दूसरा सहारा लेंगे। चाहे जो सहारा हम लोग का काम करेगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। हर भी जो भी चीज़, जो भी मतदान हो, जो भी हो, दुख में सुख में हो, जो हमारे साथ है मैं उनके साथ हूँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो समस्या है वो कितना साल पहले से है? यहाँ समस्या लमसम जो है मैं समझता हूँ मेरे घर को 250 वर्ष हो गया। 250 वर्ष से सवाल ये है कि 250 वर्ष से ये जमीन जो है पूरा खाली था, परती परात था, तो गाड़ी 4 चक्का आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो राजा रजवाड़ा की जमीन थी, जैसे हमलकार जमीन था, खाली था, तो हम लोग उस सहारे आते जाते थे, कोनो दिक्कत नहीं हुआ। अब ये 10 साल से 15 साल से अब हर आदमी वो लोग बेच लिए। अब जो खरीदार है खरीद लिए तो अपना अपना वो लोग तोड़ रहे हैं, तो तोड़ दिए तो अब थोड़ा थोड़ा सा छोरे में उसके सहारे चलते हैं। इसीलिए हम लोग को समस्या है कि एक मोटरसाइकिल जाने का हम लोग को साधन नहीं है। जो पत्रकार साहब आपने वहां से यहाँ तक चल करके देखें, आपकी भी मोटरसाइकिल नहीं आ सकी। हाँ, हम तो उसी छोर पे छोड़ करके आए हैं जहाँ पे वार्ड 13 का मस्जिद है जी, वार्ड 13 वहाँ पे जो है हम छोड़ करके आए हैं। वहाँ से जो है हम पैदल यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका सोच है और आपके अंदर ये इंसानियत है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोग की परेशानी देख के हमारे घर तक आप पहुँचे। और ये पहुँचने के साथ आप जैसा इंसान, आपके जैसा आदमी अगर हर एक व्यक्ति अच्छे सोच के हो जाए तो हम समझते हैं कि मेरा भारत जो है वो महान तो है और महान हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोच हर व्यक्ति, हर परिवार, हर लोग बनावे कि एक दूसरे के दृष्टि में एक दूसरे के सहारे जीने की कोशिश करे, ना कि एक दूसरे को परेशान करे। वो परेशान करने वाला आदमी कल खुद परेशान होगा। एक दूसरे की जो मदद करता है उसको हम भी देखेंगे और भगवान भी देखेगा। परेशान करने वाला आखिर एक न एक दिन खुद का परेशान होता है। बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। एक बात समझ लीजिए, ये रास्ता, ये थोड़ा सा जगह जो दे रहे हैं, अनुदान अगर आप कर रहे हैं तो ये हम लोगों के भी मजहब में और आप लोगों के मजहब में है कि थोड़ा सा रास्ता दे रहे हैं तो ये इंसान के जीवन का सवाल है। यानी हर कष्ट से वो मुक्त हो रहा है और आज़ादी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे लोग अगर हम लोग का ख्याल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों जितने जनता है, जो भी जहाँ के भी लोग कम से कम आते जाते हैं, वो तो बोलेंगे कि कम से कम चलिए रास्ता नहीं था, रास्ता हो गया, तो उनके बाल बच्चे या उनको लोग जो है आशीर्वाद देंगे। जो भी लोग हैं जिनका ख्याल अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। और हमसे उम्मीद है कि जो भी लोग इस बीच में हैं, अगर वो लोग बड़ी पदाधिकारी आ जाए और हम लोग भीड़ करके अगर काम करें तो यकीनन हम लोग को अगर 4 चक्का नहीं तो कम से कम एक टेम्पो भी आने जाने का रास्ता हम लोग को अगर मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये काम जो है कम से कम हमारे विधायक साहब, हमारे मुखिया जी, हमारे जो भी हैं वार्ड मेंबर या हमारे समिति साहब, ये लोग एक बार जोर डाल के अगर कर दे तो एकदम यकीनन हो जाएगा। हमें विश्वास है कि काम हो जाएगा। इसलिए कि ये जमीन कोई बाहरी नहीं है, पंचायत की ही जमीन है। वार्ड 12 वार्ड 13 की जमीन है और वार्ड 12 वार्ड 13 की जमीन है। तो ये लोग सब लोग तो कह रहे हैं कि चलिए बना लीजिए, बनाइए। सवाल ये है कि वो लोग अगर भीड़ेंगे, हम लोग भी भीड़ेंगे। कोशिश करने से इंसान नाकाम नहीं होता है, कामयाबी की तरफ लोग जाता है, लेकिन करेंगे तब ना होगा। बात सही है। अच्छा ये बताइए चचा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अब्बास। आपको ये बताइए कि चलने में इसमें कितना समस्या होता है? यहाँ रोड जो नहीं है बहुत दिकदारी होता है बाबू जी, बहुत तकलीफ होता है। अब तो देख ही रहे हैं आप सामने में कि यहाँ पर न दक्षिण निकले का रास्ता है, न पश्चिम निकले का रास्ता है, न पूर्व निकले का रास्ता है, किधरों रास्ता ही नहीं है। कहीं से कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। जिस बार मुसीबत आता है तो यहाँ पर आदमी, माल जाल सब बहुत परेशानी में हो जाता है। इसलिए कि हम लोग क्या कहें, आप लोग की मेहरबानी और गाँव वाले की मेहरबानी कि इन रोड को जो है चालू कर दे। जी जी। चाचा आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मोती। आप लोग कितना समस्या होता है रोड में चलने में? बहुत समस्या खराब है।
और यहाँ पे नजदीक में तो खैर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है आप लोग जाने के लिए? नहीं कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। नहीं बड़ी मुसीबत, विषय में बोलेंगे कोई बीमार भी पड़ गया तो ले जाने में बहुत मुश्किल होता है। लोग जो है बहुत अगर मुसीबत से कितना कितना की सीरियस ज्यादा रहता है तो ले जाते कि नहीं तो रास्ता में रास्ता तो है नहीं, वो खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो रास्ता ही नहीं है तो बीमार पड़ेगा तो आखिर जाएगा कैसे? कैसे कोई न करे, अगर मजबूरी की न उसको कि खांदे पर भी उठा के ले गया जी। तो रास्ते में खत्म हो जाता है। क्या किया जाए, रास्ता कोई नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। आप रोड के बारे में क्या कहना चाहिएगा? यही कहना चाहेंगे कि बहुत समस्या है जी, चलने में। रोड बनना चाहिए। जी। जी। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद बशीर। रोड के बारे में आपका क्या कहना है? रोड के बारे में यही कहना है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मतलब रोड का काम चालू कर दे। हम लोग को दिक्कत होता है, बच्चे लोग भी पढ़ने जाते हैं, देख रहे हैं 4 दिन बारिश हो रहा है तो बच्चे लोग की पढ़ाई नुकसान हो रहा है। उसमें जब बच्चे का भविष्य खराब होगा तो आगे चल के वो लोग क्या करेगा? जिस तरह हम लोग टहल रहे घूम रहे उसी तरह वो भी करेगा। जब पढ़े लिखे नहीं बनेगा तो क्या करेगा? वही पूरे में घूमे फिरेगा। तो इसलिए ये है कोशिश कि जल्द से जल्द इस रोड की कार्रवाई किया जाए और रोड को चालू करवा दिया जाए। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शब्बीर। इसके रोड के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि रोड बन जाना चाहिए। जी। रोड में बहुत परेशानी होता है, सैलाब आ जाता है तो। और जब बाढ़ जो आता है तो यहाँ पे आसपास में कितना घर में पानी घुसता है? लमसम 50 घर में 50 घर में सभी घर में चला जाता है। 50-60 घर जो भी सब में। कितना घर में घुसता है? लमसम यहाँ से वहाँ तक जो है वो 60-70 घर है। जी। हर एक घर जो है वो पानी से अस्त व्यस्त रहता है। जो जिसकी जांच हमने 2 बार नाव के जरिए नेडल पदाधिकारी बढ़िए वो सीतामढ़ी से आए थे मैडम, और हमारे सीओ मैडम भी थे, हमारे मुखिया जी भी थे, हमारे समिति साहब भी थे। वो लोग सर्वे किए थे, नाव के जरिए सर्वे किए थे, तो लमसम टोटल घर में उनको पानी मिला था। और टोटल घर में पानी, अब बताइए टोटल घर में पानी मिला था। जो जगह थोड़ा थोड़ा ऊंचा था वहाँ पे माल जाल आदमी सब जो है सहारा लिए, और वही सहारे कभी कभी तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन लोगों को खाना जाने कोई जब जरिया ही नहीं है तो लोग खाना हाट बाजार करेगा तभी तो लोग खाना खा पाएगा। बड़ी समस्या होती है। जबकि ये देख चुके हैं, वो बड़े पदाधिकारी भी मैडम आए थे, वो लोग भी देख करके गए, बोले आप लोग को बहुत परेशानी का सामना है, फिर भी हम लोग को कोई मदद नहीं मिल पा रहा है किसी भी जरिए, चाहे वो मुखिया जी के जरिए हो, वो चाहे किसी भी जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके जरिए हम लोग को राहत नहीं मिलता, कोई राहत नहीं मिला हम लोगों को मिल पाता है। एक पन्नी की जरूरत पड़ती है वो भी हम लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे रोड का समस्या है, इस रोड का जो है निदान किया जाए और इस पे जो है रोड का निर्माण कराया जाए। इन लोगों को काफ़ी समस्या होता है, जहाँ पे 100 घर के जाने आने का जो है रास्ता बंद है और बुरी तरीक़ा से जो है यहाँ आने जाने में जो है काफ़ी परेशानी है। और यहाँ बाइक तक नहीं लेकर के आ सकते हैं तो समझ जाइए 4 चक्का कहाँ से आएगा। और यहाँ पे जो है पानी के कारण अस्त व्यस्त जो है रोड भी रहता है और हर घर में यहाँ पे पानी घुसता है, उस पे जो है विचार किया जाए और इस पे जो है आपसी सहमति बना करके यहाँ पे जो है रोड का निर्माण कराया जाए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। इतने बार